क्या प्रशांत किशोर की राजनीति से डरी हुई है आरजेडी? आखिर क्यों बीमार लालू भी पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। बात है यहाँ पर प्रशांत किशोर और लालू यादव की। कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए। किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लालू यादव ने उस समय अपनी बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए जमकर चुनाव प्रचार प्रसार किया, लेकिन सेहत खराब होने की वजह से किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर पाए। लेकिन बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनावों का हाल तो देखिए। तमाम बिहारी बीमारियों के बावजूद लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए गया जिले के बेलागंज पहुंच चुके हैं। लालू यादव ने बेलागंज में हो रहे उपचुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट विश्वनाथ सिंह के लिए बड़ी जनसभा की। विश्वनाथ सिंह सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव के सांसद चुने जाने के कारण ही वहां उपचुनाव हो रहा है। लालू यादव आज विश्वनाथ यादव के लिए वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रसार खत्म हो चुका है। टाइम खत्म होने से कुछ देर पहले लालू यादव ने जनसभा की। उन्होंने जनसभा में अपना पुराना तेवर दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन खराब सेहत तो साफ साफ दिखाई दे रही थी और पुराना रंग भी दिखा नहीं पाए लालू यादव। पुराने दिनों में लालू यादव अपने चुनावी भाषणों में लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए जैसे लोकोकृतियों का जमकर प्रयोग करते थे। आज भी उन्होंने कुछ पंक्तियां तो बोली, लेकिन आवाज लड़खड़ा रही थी। बार बार बीजेपी और मोदी का जिक्र भी किया, ये भी कहा कि मोदी को उखाड़ कर 7 समुंदर पार फेंक देंगे। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर बीमार लालू यादव को बेलागंज में चुनाव प्रचार के लिए क्यों आना पड़ा? असल में बात यह है कि ये प्रशांत किशोर की रणनीति का ही असर है। प्रशांत किशोर ने बेलागंज में जेडी के आधार पर वोट के सेंधमारी की जोरदार कोशिश की है। उन्होंने बेलागंज के मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है। इससे आरजेडी का एमवाई समीकरण काफी खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। लालू यादव आज प्रशांत किशोर की रणनीति को फेल करने की मंशा से ही बेलागंज पहुंचे थे। लालू यादव के मंच पे मुसलमान नेताओं को जगह दी गई थी। लालू यादव बार बार अपने भाषणों में भी कह रहे थे कि हम लोगों को एकजुट होकर रहना है। वे मुसलमानों का नाम लिए बगैर ही उन्हें मैसेज दे रहे थे कि आरजेडी का साथ छोड़कर कहीं ना जाएं। बेलागंज में फंसे आरजेडी ने सिर्फ लालू यादव की ही सभा नहीं कराई है, पार्टी के लगभग सारे मुसलमान नेताओं को बेलागंज भेज दिया गया है। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब को भी हाल में ही आरजेडी में शामिल करवाया गया। इसके बाद ओसामा साहब को बेलागंज में कैंप करने के लिए कह दिया गया। ओसामा लगातार वहां मुसलमानों के बीच जाकर आरजेडी के लिए वोट की गुहार करते रहे। बेलागंज में 2 दिन बाद मतदान है। मुसलमान वोट किसे देंगे, इसकी जानकारी 23 नवंबर को मिलेगी जब काउंटिंग होगी। वैसे प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि लालू तेजस्वी के लालटेन से तेल निकाल दिया गया है। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि लालू और तेजस्वी मुसलमानों को तेल बनाकर अपना लालटेन जला रहे हैं, लेकिन अब वो तेल निकल गया है। अब सिर्फ लालटेन की बत्ती जल रही है और वो भी बहुत जल्द बुझ जाएगी। अब देखना ये होगा कि चुनाव का जो ये असर है, जो 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, वो किसके खाते में गिरेगा? आरजेडी के लैंप का बुझना दिखाई देगा या फिर प्रशांत किशोर की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई देगा? ये सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स। धन्यवाद।